उत्तराखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें उत्तराखंड मदरसा बोर्ड होगा मनसूख। सीएम धामी की सदारत में यह फैसला किया गया है। मदरसा बोर्ड 2026 में खत्म हो जाएगा। तो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बिल पेश किया जाएगा असेंबली में। तो वहीं कांग्रेस सरकार में ये मदरसा बोर्ड बनाया गया था, जिसको अब उत्तराखंड सरकार ने, यानी धामी सरकार ने खत्म करने का फैसला लिया है। तो बेहद बड़ी खबर ये सामने आ रही है। उत्तराखंड सरकार ने कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया है। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड मनसूख कर दिया जाएगा। तो सीएम धामी की सदारत में ये फैसला हुआ है। मदरसा बोर्ड 2026 में खत्म हो जाएगा, यानी 1 जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड खत्म हो जाएगा। तो उत्तराखंड सरकार की तरफ से बड़ा फैसला सामने आया है। मदरसा बोर्ड को खत्म कर दिया गया है। 1 जुलाई 2026 से नहीं होगा बोर्ड का कयाम। विधानसभा में पेश होगा उत्तराखंड माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बिल 2025। सभी अल्पसंख्यक छात्रों को होगा फायदा, ये कहा जा रहा है। उत्तराखंड में धामी सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए मदरसा बोर्ड को खत्म कर दिया है। ऐसे में इसकी मुखालफत भी देखने को मिलेगी और चूंकि किस तरह से जो मदरसा बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको किस तरह से आगे रास्ता दिखाया जाएगा, ये एक बड़ा चैलेंज है। इसी को लेकर और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे रामानुज इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामानुज, जो बड़ा फैसला किया गया है ये उत्तराखंड सरकार की तरफ से। उत्तराखंड सरकार ने कैबिनेट की बैठक में बहुत बड़ा फैसला किया है कि अब 1 जुलाई 2026 से उत्तराखंड मदरसा बोर्ड का जो एग्जिस्टेंस है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और उसके स्थान पर उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान विधेयक जो सरकार लेकर आ रही है उसके जरिए एक नई एजुकेशनल अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। तो अभी तक मदरसा बोर्ड के जरिए जो मुसलमान समाज के बच्चे थे उनको उससे इमदाद मिलती थी और उससे उनकी मान्यता के आधार पर पढ़ाई होती थी, लेकिन सरकार का कहना है कि अब इसमें सिख, बौद्ध और ईसाई जो है उनको भी शामिल किया जाएगा। तो जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि इसकी मुखालफत भी देखने को मिलेगी, चूंकि उत्तराखंड मुस्लिम सेवा संगठन ने भी कहा है कि इसका सड़क से लेकर संसद तक विरोध किया जाएगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो वो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। तो इस तरह से अभी से एक प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ भाजपा सरकार का कहना है कि ये से जितने भी अल्पसंख्यक हैं उनके बच्चों और उनकी इंस्टीट्यूशंस को इसको काफी फायदा मिलेगा। जो सरकार अभी तक फंड देती है वो सिर्फ मुस्लिम समाज को मिलता था, अब वो ईसाई और बौद्ध और जो सिख हैं उनको भी मिलेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी इसे एक शिगुफा बताया है। कांग्रेस ने कहा कि ये फिलहाल ठीक नहीं है। तो इस तरह से मिली जुली जो प्रतिक्रिया है वो भी देखने को मिल रही है। और विधानसभा का सत्र कल 19 अगस्त से है, तो जब ये सदन के पटल पर आएगा तो यकीनन इसका विरोध देखने को मिल सकता है। कांग्रेस की पार्टी ने कहा है कि वो इसका विरोध करेगी, तो देखना है सदन में किस तरह से विरोध होता है विधानसभा के और बाहर कैसा विरोध होगा। बिल्कुल यकीनी तौर पर एक ये बड़ा फैसला है और मजम्मत इसकी खुली तौर पर देखने को मिलेगी, क्योंकि रामानुज जिस तरह से देखा जाए उत्तराखंड मदरसा बोर्ड कोई छोटा मोटा बोर्ड नहीं था। तमाम ओहदे इसमें थे और तमाम बच्चे इससे मुंसलिक थे, मदरसों का ऑपरेशन होता था। ऐसे में इस पूरे बोर्ड को खत्म कर देने के पीछे कहीं ना कहीं जो मंशा है सरकार की, उसको लेकर भी सवाल उठेंगे। देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण आपने सवाल किया। वाजिब बात है कि चूंकि मदरसा बोर्ड में देखिए पूरे प्रदेश में तकरीबन 400 मदरसे ऐसे हैं जो वो रजिस्टर्ड हैं और जिसमें काफी संख्या में जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं, चाहे वो मुंशी है, मौलवी है और दूसरे जो उनके एजुकेशन से उसकी पढ़ाई लेते हैं। लेकिन सरकार की मंशा जिस तरह से है उसके पीछे यही दिया है सरकार ने हवाला कि अब इसमें सभी माइनॉरिटी को शामिल किया जाए और जब भी कोई भी माइनॉरिटी किसी तरह का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलेगी तो उसको इस बोर्ड से जो नई एजुकेशनल अथॉरिटी होगी उससे मान्यता लेनी होगी। तो ये सरकार का अपना तर्क है, सरकार ने इस बात का हवाला दिया है। लेकिन अब जब सदन के पटल पर ये विधेयक रखा जाएगा, ये बिल आएगा, तो यकीनन उस समय कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी है वो कैसे स्टैंड लेती है ये भी देखना होगा। और जो तमाम संगठन है, तंजीमें हैं, अगर वो इसका विरोध प्रदर्शन करती हैं तो वो किस तरह से विरोध प्रदर्शन करेंगी ये भी देखना होगा। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है वो अभी सबकी नजरें केवल विधानसभा के सत्र पर है। जब कल से शुरू होगा तो वहीं ये देखने को मिलेगा। बिल्कुल यकीनी तौर पर देखना बेहद अहम होगा कि किस तरह से इस मामले को लेकर आगे की कारकर्दगी सामने आती है। बहुत शुक्रिया रामानुज इस हवाले से तफसील फराहम करने के लिए।